हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। बहुत बढ़िया। और ये कार्यक्रम जो अमित भाई हमारे बहुत ही मेहनत करते हैं, हमारे केसीसी इंचार्ज साहब डॉक्टर नीलाम ताले, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर और केसीसी इंचार्ज, जिनकी अथक मेहनत यहाँ दिखती है, वो लोग हैं जिन्होंने टीबी की बीमारी पर जीत हासिल की है। और हम बताना चाहेंगे सभी को, हम बताना चाहेंगे कि टीबी का रोग एक ऐसा रोग है जिसको डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने जिसके जीवाणु की खोज की। और देखिए ऐसा नहीं है, जितने भी लोग, हम बताना चाहेंगे ये जो 6 ग्रुप यहाँ पर लिखे हैं जिनका टीबी का इलाज हुआ है, वो भी नियमित अपनी जांच कराते रहे हैं बलगम की, और अपने छाती का एक्सरे जरूर कराते हैं। इसमें 6 वो ग्रुप हैं जो बीड़ी सिगरेट या किसी तरह का स्मोकिंग या नशा करते हैं, उन्हें भी हाई रिस्क ग्रुप में है। और ये वो लोग भी जो जिनको शुगर की बीमारी है, वो लोग भी जो कुपोषित हैं, और ऐसे लोग जिनको शुगर का रोग है, ऐसे लोग भी जो ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनको टीबी का रोग है, ऐसे लोग भी अपनी जांच हमेशा कराते रहें, नियमित कराते रहें। ये 6 ऐसे हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनको जरूरत है अपनी जांच और अपनी सभी तरह की नियमित, देखिए टीबी का रोग ठीक हो सकता है अगर सही दवाई और सही मार्गदर्शन में डॉक्टर की देखरेख में खाई जाए, टीबी का रोग ठीक हो सकता है। बताना चाहेंगे 24 मार्च का दिन इसलिए मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस कि डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने 1882, डॉक्टर रॉबर्ट कॉच के लिए जरा ताली बजा दीजिए, डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने खोज की थी, इसीलिए आप ठीक हो पाए, नहीं तो उससे पहले मालूम नहीं था कि टीबी का बैक्टीरिया कौन सा है। और 1882 24 मार्च को डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने इसकी खोज कर ली। और डॉक्टर वेक्समैन, जिन्होंने सबसे पहले 1943 में टीबी का दवाई सेप्टामाइसिन, जिसके लिए इन्हें नोबेल का पुरस्कार 1952 में दिया गया, और डॉक्टर रॉबर्ट कॉच को 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हम इनका सम्मान करते हैं, इनकी उपलब्धियों को याद करते हैं और इन्हें सही में अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने इंसानियत को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया। और दोस्तों बताना चाहेंगे टीबी का रोग एक ऐसा रोग है जिसका उपचार संभव है। बाहर की तरफ देखिए। और दोस्तों आज 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे, जी हाँ दोस्तों, विश्व टीबी दिवस के उपलक्ष्य में आज रैली का आयोजन केसीसी द्वारा किया जा रहा है। ऐसे 6 ग्रुप जिन्हें बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है टीबी का रोग हो जाने की। आज का हमारा ये कार्यक्रम जिसमें एक रैली निकाली जाएगी केसीसी के माध्यम से, और इस एक रैली को हरी झंडी हमारे आरबीआई पीएमटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब देंगे। और आज का ये कार्यक्रम जिसमें हम उन उपलब्धियों को याद करते हैं जो टीबी को लेकर हमें करनी चाहिए, जिन लोगों ने टीबी की बीमारी को समझने में, इसके इलाज में अपना योगदान दिया, उन्हीं पर्सनैलिटीज को याद किया जाता है कि ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटी जिन्होंने टीबी के रोग को समझने में, इसके जीवाणु को समझने में, इसके इलाज को समझने में बहुत मदद की। और आज की ये हमारा कार्यक्रम टीबी का रोग, याद रखें 6 ऐसे ग्रुप, हाई रिस्क ग्रुप, 60 साल से ज्यादा की उम्र, इन्हें अपने बलगम की जांच और एक्सरे कराना चाहिए। इसके अलावा वो लोग जो किसी भी तरह का नशा करते हैं, इन्हें अपनी जांच करानी चाहिए बलगम की और एक्सरे कराना चाहिए। इसके अलावा तीसरा ग्रुप है जो कुपोषित होते हैं, जिन्हें खान पान की थोड़ी समस्या होती है, ऐसे लोग भी अपनी नियमित जांच कराएं, एक्सरा और बलगम की जांच कराएं। चौथा ग्रुप ऐसे लोग जिनको शुगर का रोग है, डायबिटिक है, उन्हें भी अपनी बलगम की जांच और चेस्ट का एक्सरा कराना चाहिए। 5वां ऐसा ग्रुप जो लोग टीबी से पीड़ित हैं, इनके संपर्क में कोई आया हो, उसे भी अपनी जांच करानी चाहिए, उसे भी बलगम की जांच करानी चाहिए। इसके अलावा 6वां वो ग्रुप है जिसने 5 साल में कभी टीबी का इलाज किया हो, ऐसे लोग भी अपने बलगम की जांच कराएं और अपनी छाती का एक्सरा कराएं। दोस्तों टीबी की रोकथाम बहुत ही जरूरी है। टीबी मुक्त भारत सुंदर भारत हमारा केसीसी किंग्सवे चेस्ट सेंटर, जिसमें आज एक रैली निकाली जाएगी विश्व टीबी दिवस। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड टीबी डे
24 मार्च को हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने इसी दिन टीबी के जीवाणु की खोज की थी और इसे नाम दिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और दोस्तों अभी टीबी दिवस, जी हाँ दोस्तों, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। मिश्रा जी आपका स्वागत है हमारे कैंपेन में, अभियान में। हमारे मिश्रा जी जो बहुत सहयोग करते हैं हमारे हर कैंपेन में, और टीबी के कैंपेन में उनका बड़ा सहयोग है। धन्यवाद करते हैं सभी उन व्यक्तियों का जो टीबी की बीमारी को खत्म करने में अपना योगदान देते हैं। आज का ये कार्यक्रम जिसमें हमारे डायरेक्टर साहब एक रैली, हमारी जागरूकता रैली, मतलब सभी को जागरूक होना चाहिए टीबी की बीमारी के प्रति, सभी को एकजुट होना चाहिए। और 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने इस एक जीवाणु की खोज की थी और इसे खोज के लिए उससे पहले मालूम नहीं था कि व्यक्ति क्यों मर जाते हैं, क्या कारण है कि व्यक्ति एक रोग के कारण मर जाते हैं। कारण था ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, और इसकी खोज डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने 1882 में की। और तभी से हर साल पूरे संसार में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो हर साल विश्व टीबी दिवस के रूप में उन उपलब्धियों को याद किया जाता है जो टीबी की रोकथाम के लिए, इलाज के लिए कुछ डॉक्टर्स और बहुत सारे लोगों ने की, उन्हीं को याद किया जाता है, उनकी उपलब्धियों को याद किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। और भारत टीबी मुक्त हो, ये प्रयास एक और जोर शोर से शुरू किया जाता है। तो आज हमारा KCC किंग्सवे सेंटर के डॉक्टर नीलोंग ताले और उनकी पूरी टीम वर्ल्ड टीबी डे के उपलक्ष्य में ये एक रैली का आयोजन इस यहाँ से किया जा रहा है। हमारे किशन जी हमारे साथ हैं और बड़ा सहयोग करते हैं हमारे साथ सभी कार्यक्रम में। धन्यवाद सर आपका, शुक्रिया। तो हमारा ये कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत सुंदर भारत एक स्लोगन के साथ, और बहुत सारे स्लोगन्स पोस्टर्स के माध्यम से, बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिए जाते हैं। आज का ये कार्यक्रम जिसमें हम बताएंगे वर्ल्ड टीबी डे, विश्व टीबी दिवस, और दोस्तों बताना चाहेंगे कि टीबी का रोग 6 हाई रिस्क ग्रुप के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। कट गया जी, कट गया। जो जागरूकता को फैला है समाज में, और आज हम इस दिवस में एक रैली कर रहे हैं। यहाँ से हम ढाका तक जाएंगे और हमारा जो टीबी का अवेयरनेस को, जो भी हमारा स्लोगन है उसको आप भी, आपका हाथ में भी है सबके, तो आप उस जानकारी आपको फैलाइएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा डायरेक्टर साहब अशोक कुमार और हमारा बॉस सीनियर वरिष्ठ डॉक्टर GP सिंह सर को जोरदार तालियों से इस दिन का हम उपलब्धियों के लिए सम्मान करते हैं। वर्ल्ड टीबी डे पूरे विश्व के अंदर डॉक्टर रॉबर्ट कॉच और सेलमैन वेक्समैन जिन्होंने टीबी की एंटीबायोटिक की, और इस रैली का शुरू भारत माता की। टीबी हारेगा, जीतेगा। टीबी हारेगा, जीतेगा, टीबी हारेगा, भारत जीतेगा, टीबी हारेगा, भारत जीतेगा, टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। टीबी। आप सबको बता दिया। आज का दिन में हम आपसे यही निवेदन है कि वर्ल्ड टीबी डे में अभी आप सब टीबी विजेता हो, टीबी चैंपियन से आपने इलाज ले चुका है, आप टीबी से निकल के सक्सेसफुली ट्रीट होके आ गए, लेकिन आपको पता है टीबी क्या है, बीमार कितना शरीर में तकलीफ और दिमाग में आपको टेंशन देते हैं और परिवार को भी तकलीफ देते हैं। तो आपका भी एक जिम्मेवारी बनता है, आपको अपना परिवार, समाज, जो आपका जो मोहल्ला में टीबी, जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान। टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा,
देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जन जन का रखे ध्यान, मुक्त भारत अभियान, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रोगियों से मेरा यही निवेदन है कि समय से अपनी दवाइयाँ लें और टीबी को दूर करने में हमारा सहयोग करें। हमारे डायरेक्टर साहब हमारे बीच में आ गए हैं, कृपया अतुल सर तपेदिक इधर मुंह कर। अपनी टीम के साथ मिलकर के वो लगातार समाज में और विशेषकर जो नशा मुक्ति केंद्र हैं वहां पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं टीबी रोग के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी आपके इस सराहनीय कार्य के लिए। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माइक लें और कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाएं। फेफड़े से बाहर जो जो शरीर का अंग है जहाँ पे भी टीबी है वो फैलने वाला नहीं है। तो हम कभी जो कॉमन मैन जो हमारा पब्लिक सोचते हैं कि टीबी हो गया, हमारा सब डर जाते हैं कि मुझे टीबी लग गई। हर टीबी का मरीज फैलने वाला नहीं होता। पल्मोनरी फेफड़े का टीबी फैलता है और फेफड़े से बाहर वाला जो पेट का टीबी हो गया, ब्रेन का टीबी हो गया, हड्डी का टीबी हो गया, गांठ का टीबी हो गया, पानी का टीबी हो गया, प्लूरल बोलते हैं, तो वो फैलने वाला नहीं होता। टीबी जरूर है लेकिन फैलने वाला नहीं है। हाँ अब नहीं फैलने वाला है। फैलने वाली जो हमारे फेफड़े हैं, अगर हम सांसें लेते हैं या छींकते हैं, हाँ वो जो हाँ जो फेफड़े में अगर हमारे किसी दूसरे अंग में है तो वो नहीं फैलता, नहीं उससे डरने की जरूरत नहीं नहीं। फैले। सर अभी आपने एक मंथ का एक अभियान चलाया है, इसका उद्देश्य क्या है और उसके क्या प्रोग्राम था और आपने कहाँ पहुँचा? जो 100 डेज टीबी कैंपेन उसको कहा गया 100 डेज इंटेंसिफाइड टीबी कैंपेन। अभी 24 मार्च आना था तो 24 मार्च से पहले हमको 100 डेज को बहुत एक्टिविटीज़ बढ़ाना था। तो 7 दिसंबर को हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ही पूरा दिल्ली राज्य के लिए लॉन्च किया और उसके बाद में डेली उसमें शेड्यूल दिया गया भारत सरकार से कि किस दिन में क्या एक्टिविटी करना है। तो हमको डेली रिपोर्टिंग भारत सरकार को रिपोर्टिंग करना होता है मिनिस्ट्री को कि आज कितना पेशेंट को आपने स्क्रीनिंग किया, वो स्क्रीनिंग और अवेयरनेस कहाँ कराया। आपको इधर में जो रिलीजियस प्लेस जो धार्मिक स्थान उनको भी अवेयर कराना है क्योंकि इसको पब्लिक जो रिलीजन जो गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, हम उसमें उसको भी कवर किया कि उनको भी एक अवेयरनेस फैलाना जरूर था। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वहाँ पे भी हमने एक्टिविटीज़ करा के जो स्टूडेंट्स को बच्चों को टीबी के बारे में अवेयर कराया और पब्लिक में जाके जो पब्लिक प्लेस में नशा मुक्ति सर झुकी जॉब हो गया और उसको भी अवेयरनेस फैलाया। फिर एक वनरेबल पॉपुलेशन से सबको एक्सरे करा के फिर बलगम जांच कराना उसमें, हाँ जो उसमें आता है मोर देन 60 ईयर्स 60 साल की उम्र जो सीनियर सिटीजन्स को उसको सबको स्क्रीन टीबी के लिए स्क्रीनिंग करना है, टारगेट था। और जो अल्कोहलिक्स हो गया, ड्रग एडिक्ट्स हो गया, उनको टीबी होने का चांस ज़्यादा होता है, उसको हमको सबको एक्सरे करा के फिर बलगम जांच कराना है और टीबी के लिए स्क्रीनिंग करना है। फिर होगा जिसको डायबिटीज़ है, जिसको डायबिटीज़ हुआ है, बहुत से जो आप बोलते हैं कि टीबी गरीबों का बीमार है। अब डायबिटीज़ गरीबों का तो होता नहीं, बहुत डायबिटीज़ तो किसी को भी हो जाता है, ज़्यादातर तो अपर क्लास को ज़्यादा डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ होने की वजह से उनको टीबी हो जाता है। तो जो भी डायबिटीज पेशेंट है उस मरीज है उन सबको हमको टीबी का एक्सरे करा के टीबी के लिए स्क्रीनिंग करना है।
सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे कि आपने बोला कि 60 इयर्स के ऊपर जो है उनका एक्सरे करवाया या डायबिटीज पेशेंट है, वो आपके हॉस्पिटल में आए तो कराया या जहाँ पर आपने कैंपेन चलाया? नहीं, वहाँ पर हमको आपने- पब्लिक में जाना है। अच्छा, पब्लिक में पब्लिक जाना, हम यहाँ पे कोई आएंगे नहीं। जी। जो सिम्टोमेटिक है वो नहीं आता है, एसिम्टोमेटिक जो बीमार नहीं है हॉस्पिटल में क्यों नहीं लगाने आएगा। तो इसलिए हम प्रोविजन दिया उनका घर पे जाके, उनका जगह पे जाके। ये कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। पहले मरीज हमारे पास पहुंचते थे, हम अभी मरीज भी नहीं पब्लिक तक पहुंचे। तो हमने पब्लिक में कैंपेन चलाया कि 60 प्लस लोगों को एक हम कैंप चला रहे हैं जिसमें डायबिटीज पेशेंट्स हो, प्लस 60 प्लस हो या फिर जिनको थोड़ी दिक्कत हो, हम उनके लिए कैंपेन चला